नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद आशुतोष में स्वागत है। आज हम अपने एप्टीट्यूड इन 15 मिनट्स की सीरीज में चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा परसेंटेज था उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पूरा न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। इसमें टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जा करके पुरानी वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। हम सिर्फ ट्रिक्स के हेल्प से आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं, जिससे कि आप कम समय में उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि वनडे एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, लेखपाल या किसी प्राइवेट कंपनी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का टाइप, ये क्वेश्चन का टाइप हर आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाला है, क्योंकि कोई शायद ही ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन ना आए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए वो आप इसमें देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के बीच में चुनाव होता है। ए टोटल पढ़ने वाली वोट, जितनी वोट पड़ी उसका 37% ए को हमारे मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने अपोनेंट बी से 5200 वोटों से हार जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े उस पोलिंग बूथ पे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, आप देखिए परसेंटेज। पहले ही दिन मैंने आपको बताया था परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100 में से। तो सबसे पहले कितनी वोट्स पड़ी होगी, 100 वोट्स पड़ी होगी, 100% वोट पड़ी होगी। ठीक, देखिए 100% वोट पड़ गई हमारी। ठीक है, 100% वोट में से 37% ए को पड़ गई, 37% हमारी ए को पड़ गई। बची कितनी वोट्स, 100 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, हो गया 63% वोट आपको बी को मिली। क्वेश्चन में देखिए हमारे सिर्फ ए का दिया था, हमने किसका निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया। मतलब ए को और बी को पढ़ने वाली वोट का परसेंटेज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसको बताएंगे कितना नंबर ऑफ वोट्स पड़ी। तो अब देखिए ध्यान से, 3700। ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल वोट्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हमने टोटल वोट को एक्स अज्यूम कर लिया। अब उसी टोटल वोट का 37% हमारे ए को मिला है, उसी टोटल वोट का 63% हमारे बी को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए यही हम लिखते हैं। देखिए एक्स का 37%। ठीक है, अगर अब इसी में हम ये 5200 वोट भी जोड़ दें, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ए को हमारे 37% वोट्स मिली हैं, लेकिन वो 5200 वोट से बी से हार जा रहा है। तो अगर क्या 5200 इसमें हम जोड़ दें तो ए और बी की वोट्स हमारी बराबर हो जाएंगी ना। तो हम इसमें 5200 जोड़ दे रहे हैं, 5200 इक्वल टू बी को मिली हुई वोट। तो बी को कितनी वोट मिली है, 63%। तो एक्स का कितना, 63%। देखिए एक्स का 63%। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स का 37% हमको मिला ए को, ये मिला हमको बी को, और बी से ए कितना कम था, 5200 वोट्स। अगर 5200 भी इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों वोट्स हमारी क्या हो गए, दोनों साइड की बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करके हम अपनी नंबर ऑफ वोट्स निकाल सकते हैं। ये हमारा हुआ कन्वेंशनल अप्रोच। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, अब हमको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे वही आंसर आएगा जो उधर आने वाला है। देखिए अब हमारा जो वोट थी, ठीक है, ए को हमको ए
100 में से ए को हमारी कितनी परसेंट वोट मिली? 37%। बी को कितनी मिली? 63%। ध्यान से देखिएगा, 100 में से 37 ए को मिल गई और बी को मिल गई 63। बी और ए का अगर हम डिफरेंस निकाल लें कितना आएगा? देखिए ये आएगा हमारा 63 माइनस 37, अगर हमने किया तो आया 26%। ठीक है, अब अगर ये 26% क्या है हमारा, ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखिए, 5200 वोट जो है क्या हमारा 26% होगा? कैसे होगा? ए को मिलने वाली वोट का परसेंट 37% है, बी को मिलने वाली वोट्स का परसेंट 63% है, और जो हमारा ए है वो बी से कितनी वोट से हारा है? 5200। मतलब अगर यही 5200 हम ए में जोड़ दें तो वो बी के बराबर हो जाएगा ना। तो वो अगर देखिए कितना कम था, अगर हम परसेंटेज में निकाले तो 26% निकल गया हमारा। ठीक है, अब यही 26% हमारा 5200 के बराबर है। देखिए 26% हमारा किसके बराबर हो गया? 5200 के बराबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब देखिए हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स इसमें कैसे निकालते हैं। देखिए 26% हमारा 5200 हो गया। ठीक है, अब 100% अगर हम 100% वोट अगर हम निकाल लें इसमें तो कैसे निकलेगी? ये हो जाएगा 5200 अपॉन 26 इंटू 100, ऐसे होगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 बार गया 200 हो गया, ये क्या हो गया 12340। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वोट्स वहां पे डाले गए। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक पोलिंग बूथ है जिसमें कुछ नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं, 37% हमारे ए को मिला है, बी का नंबर आपको नहीं बताया गया है, यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है कि हमारा ए बी से कितने वोट से हार गया। ठीक, हम एक ही कन्वेंशनल मेथड इसको आप सॉल्व करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है। आउट ऑफ 100 होता है ए बी, ए का हमको 37% दिया है तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 63% हो गया हमारा। अब बी से अगर ए को घटा दें हम, बी कितना ज्यादा वोट पाया है? 26% ज्यादा इसने वोट्स पाई हैं। अब देखिए यही 26% वोट्स कितनी है? 5200। 26% इक्वल टू अगर 5200 है तो 100% वोट्स इक्वल टू क्या होगा? 5200 अपॉन 26 इंटू 100 इक्वल टू आ गया 20,000 वोट्स टोटल वहां पे पड़ी थी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए और बी एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए जिसमें 20% जो टोटल नंबर ऑफ आपकी वोट्स पड़ी हैं वो इनवैलिड हो गई। ठीक है, अब वैलिड वोट्स में से 60% वोट किसको मिल रही है? हमारे ए को। बची हुई वोट बी को मिली और हमारा ए जो था वो 5400 के मार्जिन से जीत जा रहा है हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें वोट्स हमसे पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन खुद भी एसएससी में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो एक पुराने वाले क्वेश्चन की तरह होना चाहिए, जैसे आउट ऑफ 100 में से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने माना कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़ी है वो कितनी है? 100%। अब इस 100% में से 20% हमारी वोट्स क्या हो गई? इनवैलिड। 20% अगर वोट हमारी इनवैलिड हो गई तो बची हुई वोट कितनी हुई? 80%। 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। अब इसी 80% का 60% वोट जो थी वो ए को मिली है। तो 80% का अगर हम 60% निकालते हैं, देखिए 80% का 60% अगर हम निकाले तो ये आएगा 48%। ठीक है, तो 80 में से 48% वोट्स हमारी मिल गई ए को। ठीक है, तो बी को कितनी वोट मिली? अगर 80 में से 48 हम घटा दें तो बी की मिली हुई वोट्स हमको पता चल जाएंगी, जो कि होगा हमारा 32
परसेंट। तो ए को मिली हुई वोट पता चल गई, बी को मिली हुई वोट्स पता चल गई, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए को जो वोट मिली है वो बी से 5400 ज्यादा है। कैसे? क्योंकि ए जो है बी से 5400 वोट से ही तो जीत रहा है, तो ए को मिली हुई वोट बी से 54% ज्यादा है, सॉरी 5400 ज्यादा है। तो परसेंटेज भी इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, 48 माइनस 32। चलिए देखते हैं, 48 माइनस 32 इक्वल टू क्या होगा, 16% जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस क्या है, 5400, क्योंकि इसी डिफरेंस की वजह से ही तो हमारा ए इलेक्शन जीत जा रहा है। तो 16% इक्वल टू क्या हो गया, 5400। ठीक है, अब अगर 16% की वैल्यू 5400 है, ठीक है ध्यान सुनिएगा, 16% की वैल्यू अगर 5400 है तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, 100%। देखिए यहां पे 100% इक्वल टू 16% 5400 है, तो 100% किसके बराबर होगा, 5400 अपॉन 16 इंटू 100। देखिए 5400 अपॉन 16 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बार हुआ, यहां आते हैं हम, ये आया हमारा 4 से हम डिवाइड किए तो 1350 हुआ। फिर हम 4 से यहां डिवाइड कर सकते हैं, देखिए एक बार हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1350 को, ठीक ध्यान से देखिएगा, 3 बार हुआ, हाँ 3 बार आपका हुआ, ठीक है, यहां 15 हुआ। अब हमारे पास ये जा रहा है पॉइंट में, ठीक है, 7 बार गया, पॉइंट हमारा 20 हुआ, 5 हो गया, ठीक है। तो 100% इक्वल्स टू क्या हो रहा है, अब 100 से ऊपर वाले जो नंबर हमारे डिवाइड करने पे है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33,7,5,0। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जीरो था, यहाँ एक बार पॉइंट था, तो 100 का एक ही जीरो आएगा, एक दशमलव के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 33,750 टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, ठीक है। फिर से ध्यान सुनिए, 100% हमारी वोट्स थी, 20% इनवैलिड हो गई, बची 80% का 60% ए को मिल गया, बचा हुआ बी को मिल गया। अब हमको दिया हुआ है ए जो है बी से 5400 वोट से जीत रहा है, तो अगर ए माइनस बी करते हैं तो क्या आएगा, 5400। ए माइनस बी हमने किया 16% इक्वल टू 5400। अब अगर 16% की वैल्यू 5400 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 33,750 टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गई हमारी ये, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और है, वो आइए हम देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हमने 3 लेक्चर को डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 4 परसेंटेज। परसेंटेज में 3 लेक्चर हमने डिस्कस किए, ये हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो परसेंटेज से ही होके जा रहा है, एक तरीके से मान के चलिए। अगर आप परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस समझने में मुश्किल से 2 या 3 घंटे का वक्त आपको लगेगा बस। लेकिन अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आप प्रॉफिट और लॉस को वही पुराने कन्वेंशनल मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आप उसमें फंसेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपका पेपर छूटेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 5वें लेक्चर में जाने से पहले चैप्टर नंबर आपका जो ये 4 है परसेंटेज, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आइए लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि एसएससी में हमारा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो अपनी सैलरी का 20% अपने हाउस के रेंट में दे देता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बात, 20% अपने हाउस की जो रेंट है उसमें दे दिया अपने इनकम का। अब बची हुई इनकम में से, ध्यान सुनिएगा, बची हुई इनकम, जैसे यहां लिखा है, लिखिए रिमेनिंग
बची हुई इनकम में से 100 में से 20 निकल गया हमारा, अब बचा कितना 80%। 80% में से 10% अपने क्लोथ्स पे खर्च करता है, कपड़ों पे। अब 10% के बाद जो हमारा बचा उसमें से 25% खर्च करता है अपने खाने पे, ठीक है। और लास्ट में फाइनली उसके पास 2700 रुपए बच जाते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल इनकम आप बताइए, ठीक। उसी तरीके से जैसे भी हम करते आए हैं, आउट ऑफ 100 हम लेंगे, मतलब 100%। 100% जो था उसकी सैलरी है, ठीक है। इस सैलरी में से 20% वो अपने हाउस के रेंट को दे दिया, चलिए दे दिया वो 20%। 20% अगर वो रेंट में दिया तो अब उसके पास बच कितना रहा है 80%। 80% ये हो गया हमारा उसका रेंट, ठीक। 80%। अब क्या बोल रहा है, उसी 80% का 10% अपने कपड़ों पे खर्च करता है, ठीक है। अब 80% का अगर हम 10% निकालते हैं तो क्या आ रहा है हमारा 8, ठीक है। 8, ठीक है। 80% का अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो 8 आया। अब अगर 80 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो क्या आया 72। देखिए अब 80 में से 8% वो अपने किस पे खर्च कर रहा है, क्लोथ्स पे। क्लोथ्स बचा कितना 72। 72% उसके पास अभी उसकी इनकम सैलरी का 72% उसके पास बचा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब जो बचा हुआ 72% है उसमें से 25% वो अपने खाने पे खर्च कर दे रहा है, ठीक है। किसका 25%, 72 का। तो 72 का अगर 25% हम लोग निकालते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 18%। 72 में जब उसने 25% खर्च किया खाने पे तो 72 का 25% कितना आ गया 18%। तो देखिए 18% उसने किस पे खर्च कर दिया, फूड पे। फूड पे खर्च कर दिया। अब उसके पास बच कितना रहा है, 72 में से हम 18 हम माइनस कर देंगे। 72 में से 80 हम माइनस कर रहे हैं तो 12 में से 8 गया 4, 6 में 54%, ठीक। अब 54% उसके पास अब बचा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड फाइनली लास्ट में सेव्स 2700 रुपीज, ठीक। मतलब 54% इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2700 रुपए, ठीक। फिर ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक आदमी था, वो अपनी इनकम का 20% अपने हाउस के रेंट में दे रहा था, ठीक। 100% में से 20% उसने क्या दे दिया, अपने हाउस का रेंट। उसके पास बच कितना गया 80%। अब 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ, बचे हुए का 10% अपने कपड़ों पे, तो बचा हुआ क्या है 80%। तो 80% का अगर 10% हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 8%। ये 8% किस पे खर्च कर दिया उसने, क्लोथ्स पे। अब अगर 80 में से 8 उसने अपने कपड़ों पे खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 72%, ठीक। अब क्या बोल रहा है 25% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए का 25% खाने पे, तो बचा हुआ क्या है हमारे पास 72%। इसी 72 का हमने क्या निकाला 25%। अगर 72 का 25% हमने निकाला तो क्या आया 18%। तो मतलब 18% अपने उसने खाने पे खर्च कर दिया। अब उसके पास क्या बचा 72 माइनस 18 इक्वल टू 54%। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि लास्ट में उसके पास 2700 रुपए बच जा रहे हैं, और वो 2700 कितने के बराबर है 54% के, ठीक। अब पुराने क्वेश्चनों की तरफ ध्यान सुनिए। अगर ये आप कर लीजिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं इधर थोड़ा।
आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके ये वाला पोर्शन आप लिख लीजिएगा, मैं इसको साफ कर दिया हूं। देखिए अब पुराने क्वेश्चनों की तरह जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, अगर 54% की वैल्यू कितनी है 2700 इक्वल टू 2700, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? 2700 अपॉन 54 इंटू 100, ठीक है। 27 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 27 एक बार गया, 0 0, ये गया 2 बार, ठीक है। 2 से इस 100 को काट दिया हमने, 50 बार गया, ठीक है। अब 100% इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास? 100 इंटू 50 मतलब 5000। ये जो 5000 है ये उसकी सैलरी है, इतना वो कमाता है। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास 54% बचा है, उसी को क्वेश्चन ने बताया कि 2700 रुपए उसके पास लास्ट में बच रहे थे, ठीक। अगर 54% 2700 रुपए है तो 100% क्या होगा? 2700 अपॉन 54 इंटू 100 आ गया 5000। और ये 100% है क्या? 100% ही रहा हमारा। इसी 100% से तो हम खर्च करते जा रहे हैं और नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो 100% क्या हुआ हमारा? 5000। तो उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है? 5000 रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपका परसेंटेज में कोई टाइप नहीं बनेगा। अब परसेंटेज को अगर क्वेश्चन आपको और टफ बनाना चाह रहा है तो परसेंटेज प्लस प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर देगा, जिससे आपका क्वेश्चन दोनों का हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा अगले चैप्टर नंबर 5 में, जो कि है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप हमारे पास उसको पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। इधर से हमारी तरफ से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके दोस्त वन डे एग्जाम्स, प्राइवेट एग्जाम्स या एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आसान शब्दों में बनी हुई इस वीडियो को उनके पास आप पहुंचाइए और आप भी इस वीडियो से अपना लाभ उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।